हेलो दोस्तों। तो आपने इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड के बारे में सुना ही होगा। अगर आपने नहीं सुना तो हम द लिटिल बुक कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग बुक के माध्यम से जानेंगे कि आपको इन दोनों में से किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वैसे तो ये दोनों है इन्वेस्टमेंट फंड, लेकिन ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड को ज़्यादा जानते हैं क्योंकि इंडिया में म्यूचुअल फंड को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। अगर हम बुक के ऑथर की बात करें तो वो एक हेज फंड द वैनगार्ड ग्रुप के फाउंडर है और ये इन्वेस्टमेंट कंपनी $5.3 ट्रिलियन के एसेट को मैनेज करती है और उस ऑथर का नाम है जॉन सी वोगल। ऑथर बताते हैं कि आप अगर स्टॉक मार्केट में न्यू हो और आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आप शुरुआत इंडेक्स फंड से करनी चाहिए। लेकिन कई सारे लोगों के माइंड में ये सवाल आता होगा कि इंडेक्स फंड, फंड मैनेजर और ये म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो में उसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो ये समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर कंपनी बनती कैसे है और उसमें पैसे कैसे आते हैं। तो उसका आंसर काफ़ी सिंपल है कि कंपनी अपना कुछ हिस्सा शेयर में कन्वर्ट कर देती है। मान लीजिए कि एक शहर में रॉकी एक कॉफ़ी कैफे चला रहा है। उसकी कॉफ़ी लोगों को काफ़ी पसंद आती है और लोग उसे दूर दूर से पीने के लिए भी आते हैं और उसकी कैफे पे काफ़ी भीड़ भी लगी रहती है और वो अच्छा मुनाफा भी कमा रहा होता है। इसलिए वो ये डिसीजन लेता है कि मैं अपनी शॉप अलग अलग लोकेशन पे ओपन करूँगा। लेकिन शॉप ओपन करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो क्या करता है कि वो अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा शेयर में कन्वर्ट कर देता है। यानी वो अपनी कंपनी का 10% हिस्सा 10 लाख शेयर में कन्वर्ट कर देता है और जो भी इन 10% शेयर को खरीद लेगा वो कंपनी के 10% का मालिक बन जाता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि हम शेयर क्यों खरीदते हैं? आखिर शेयर खरीदने से हमारा क्या फ़ायदा होगा? तो उसका आंसर ये है कि अगर वो हमने पैसे बैंक एफडी में रख दिए तो उसका रिटर्न हमें 6-7% मिल जाता है। लेकिन वही पैसे हमने शेयर में इन्वेस्ट कर दिए तो वो हमें बैंक के रिटर्न से ज़्यादा ग्रो होके मिलेंगे फ्यूचर में। तो यहाँ पर हमारे पैसे डूबने के चांस भी काफ़ी ज़्यादा होंगे, इसलिए लोग फंड मैनेजर के पास जाते हैं और फंड मैनेजर को आम लोगों के मुकाबले ज़्यादा नॉलेज होती है उसके बारे में, इसलिए ये लोग ऐसी कंपनी ढूंढने में एक्सपर्ट होते हैं। फिर भी हमारे माइंड में ये सवाल आता है कि इसमें भी हमारे पैसे डूब गए तो। इसलिए फंड मैनेजर क्या करता है कि वो आपके पैसे किसी एक कंपनी में नहीं लगाएगा बल्कि अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा ताकि आपका रिस्क कम हो, और उसे ही हम म्यूचुअल फंड कहते हैं जिसमें एक्सपर्ट लगातार हमारे पैसे को ट्रैक करते रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंडेक्स फंड की। इंडेक्स फंड भी सेम म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, लेकिन कोई भी एक्सपर्ट इसे लगातार ट्रैक नहीं करता बल्कि पहले से ही कुछ रूल और रेगुलेशन से बनाए गए फंड में इन्वेस्ट करना होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जिसमें हमारी कंट्री के टॉप 15 कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से बनाए गए फंड है और उसमें ही हमारे पैसे इन्वेस्टेड होते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमने बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का एग्जांपल लिया है। देख सकते हो कि हमारी कंट्री की टॉप 50 कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से यहाँ पर होल्डिंग दी हुई है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैप ज़्यादा है इसलिए उसकी होल्डिंग 10.25% है। एचडीएफसी बैंक का हम देख ले तो यहाँ पर 8.72% है। आईसीआईसी बैंक का देख ले तो यहाँ पर 8.13% है। ऐसी 50 कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से उसका वेटेज दिया हुआ है। मान लीजिए कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट कर दिए इस इंडेक्स फंड में, तो उसमें 10 रुपये 25 पैसे रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट होंगे, 8.72 पैसे एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट होंगे, 8.13 पैसे आईसीआईसी बैंक में इन्वेस्ट होंगे। ऐसे ही 50 कंपनी में आपके 100 रुपये इन्वेस्टेड होते हैं। इसी तरह आपके 100 रुपये इंडिया की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट हो जाते हैं। इंडेक्स फंड को म्यूचुअल फंड की तरह एक्टिवली मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए उसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है। तो फिर हमारे माइंड में ये सवाल आया होगा कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। तो आइए और इसे भी हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपने अपने पैसे एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए। वो म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट जो आपके पैसे को मैनेज करता है वो अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से आपके पैसे मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है और वो आपके पैसे को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देता है और वो ये करने के लिए आपको 2% की फी चार्ज करता है। उसे ही एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो है तो इंडेक्स फंड में नहीं होगा। इंडेक्स फंड में भी एक्सपेंस रेशियो होता है, लेकिन वो म्यूचुअल फंड के मुकाबले काफ़ी कम होता है, यानी कि 0.2% से 0.5% के आसपास होता है। उसके अलावा अगर इंडेक्स फंड में कोई भी कंपनी अगर खराब परफॉर्म करती है तो उसे
नेक्स्ट 50 कंपनी में से कोई भी कंपनी के साथ रिप्लेस कर देते हैं। मान लीजिए कि इन 50 कंपनी में HDFC बैंक लगातार खराब परफॉर्म करती है, तो उसकी नेक्स्ट 50 कंपनी में से कोई भी कंपनी ले लेंगे और उसे रिप्लेस कर देंगे। ऐसा नहीं कि वो कंपनी अगर लगातार खराब परफॉर्म करती है तो उसे उसमें ही रखते हैं, उसे टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड से अच्छा परफॉर्म कर सकता है क्या। तो इसे ऑथर एक स्टोरी के जरिए समझाते हैं कि अमेरिका का एक परिवार जिसका नाम गोट्रेक्स फैमिली था, वो काफ़ी अमीर और वेल्दी फैमिली थी और उस फैमिली में कई सारे लोग रहते थे और वो अमेरिका की एक लौती फैमिली थी जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट और बिजनेस करती थी। यानी कि कोई कंपनी अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है तब उसके सारे शेयर खरीद के अपने पास रख लेती थी। यानी अमेरिका की जितनी भी कंपनी लिस्टेड थी उसमें उस फैमिली का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्टेड होता था और उससे ही वो अमीर होते रहते थे। इसलिए ये फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी और अमीर बनते जा रही थी और उसमें सारे लोग खुश थे क्योंकि उसे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं थी और उसे इन्वेस्ट किए गए स्टॉक में हर साल डिविडेंड इनकम मिलती रहती थी, जिससे उसके साल के सारे खर्चे कवर हो जाते थे और अपना टाइम अपने तरीके से बिता पाते थे। उसके बाद एक दिन उसके घर में पार्टी थी और पार्टी में एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी आया हुआ था। उसने इस फैमिली के बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी की हुई थी। उसने फैमिली मेंबर के कई सारे लोगों को अपनी फाइनेंशियल एक्सपर्ट एडवाइस से ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। वो ये कह रहा था कि आपने जो भी स्टॉक खरीद के रखा है वो स्टॉक अभी ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं तो उसे आप दूसरे रिश्तेदार या अपने कजिन को दे दो और दूसरे जो अभी अंडर वैल्यू स्टॉक है उसे आप खरीद के रख लो ताकि आपको फ्यूचर में उसके अच्छे परफॉर्म की वजह से आपको अच्छा रिटर्न मिले और तुम्हारी बाइंग और सेलिंग ट्रांजेक्शन को मैं संभाल लूँगा। और उन लोगों ने ऐसा ही किया, लेकिन रिटर्न बढ़ने की जगह कम होने लगे तो उसने और एक्सपर्ट को हायर किया, लेकिन फिर भी उसका रिटर्न बढ़ने की बजाय और भी ज़्यादा कम होने लगा। अमुक टाइम के बाद उसका रिटर्न नेगेटिव में भी जाने लगा। वो देखकर फैमिली के लोग काफ़ी परेशान होने लगे और कहने लगे कि ये क्या हुआ। तो उसका रीज़न ये है कि वो स्टॉक को बाय और सेल करते थे, इसलिए वो एक्सपर्ट एक बड़ा हिस्सा अपनी फीस के रूप में उससे चार्ज करता था। इसके अलावा उसे ट्रांजैक्शन फ़ी, ब्रोकरेज फ़ी भी पे करनी होती थी और सो कॉल एक्सपर्ट ज़रूरत ना होने पर भी अपने फ़ायदे के लिए स्टॉक को बाय और सेल करते रहते थे। ये करने से उस फैमिली का रिटर्न काफ़ी कम हो गया था। थोड़े टाइम बाद उस फैमिली को पता चल गया कि ये करने से हमारे रिटर्न काफ़ी कम हो जाएंगे, इसलिए उन लोगों ने उस एक्सपर्ट की एडवाइस लेना भी बंद कर दिया और पहले की तरह न्यू लिस्टिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया ताकि किसी भी कंपनी को फ़ायदा हो तो उसे भी फ़ायदा मिले। तर का भी यही मानना है कि आपको अपने देश की ग्रोथ वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यानी कि आपने अगर इंडेक्स फंड में पैसे लगाए तो आपने इंडिया की टॉप कंपनी में आपके पैसे इन्वेस्ट कर दिए और उसे आपको लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रखना है ताकि आपको लॉन्ग टाइम में उसे अच्छा रिटर्न मिल सके। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूं तब आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो मैंने अपस्टॉक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर आप क्लिक करके ओपन कर सकते हो। और आप आगे आने वाले वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाना है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम उस टॉपिक पे वीडियो बना सके। आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, अगर नहीं पसंद आए तो उसे डिसलाइक करें। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद एंड गुड बाय।